सोते नर का भाग्य सुप्त है, जागे नर का भाग्य जागता। सोते नर का भाग्य सुप्त है, जागे नर का भाग्य जागता। उठने पर वह झट से उठता, पग बढ़ते ही वह भी बढ़ता। आप्त वचन यह ऋषि मुनियों का, नर है नर का भाग्य विधाता। पुरखों की यह सीख समझ कर कर्मलीन हो सदा चले। चले 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 हम निश दिन अविरत, चले चले हम सतत चले। धर्म को पुनः प्राणमय करने निकले घर से शंकर। आर्य धर्म को पुनः प्राणमय करने निकले घर से शंकर। केरल से केदारनाथ तक घूमे घुमराहों पर जय कर। विचरे अचल वनांचल मरुतल, ऐक्य तत्व का शंख बजाकर। उस दिग्विजयी की गति लेकर सतत चले कर्मण्य बने। चले 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 हम निश दिन अविरत, चले चले हम सतत चले। गाड़ी मेरा घर है कहकर जिसने की संचार तपस्या। गाड़ी मेरा घर है कहकर जिसने की संचार तपस्या। मैं नहीं तू ही तू यह जप कर, जिसने की माँ की परिचर्या। जय ही जय की धुन से जिसने पूरी की जीवन की यात्रा। उस माधव के अनुचर हमने काम करे अविराम चले। चले 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 हम निश दिन अविरत, चले चले हम सतत चले। कर्म करे हम निरलस पल पल, दिन कर सम हम सदा जले। चले 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 हम निश दिन अविरत, चले चले हम सतत चले। चले चले हम सतत चले। जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। स्वर्ण प्रभात खिला घर घर में, जागे सोए वीर। युद्ध स्थल में सज्जित होकर बड़े आज रणधीर। आज पुनः स्वीकार किया है असुरों का आह्वान। जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। सहकर अत्याचार युगों से स्वाभिमान फिर जागा। दूर हुआ अज्ञान पार्थ का धनुष बाण फिर जागा। प्रांजन्य ने आज सुनाया संस्कृति का जयगान। जाग उठा वनवासी, चलो उद्धव जी को आज बांधने ईश्वर का विश्वासी। दानव की लंका पर फिर से होता है अभियान। जाग उठा है आज देश का वह शिव शंकर जागा। ताल ताल पर होता जाता पापों का अवसान। जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान।
प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, रूपनगढ़ के पधारे हुए अन्य सम्मानित बंधुगण एवं रूपनगढ़ के स्थानीय शाखा के अधिकारी वृंद, आज हम रूपनगढ़ में संचलन करके अभी आ रहे हैं। हमारा 1 घंटे का ये संचलन और उसके बाद ऊपर भुवन भास्कर की ये प्रचंड किरणें, जब संचलन तय किया तब आरएसएस का पूरा मतलब क्या है या इसका क्या काम है, क्या करते हैं, ऐसा सामान्य जन और सामान्य स्वयंसेवकों के मन में प्रश्न उठता है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी से हमारे कुछ जवाब हमें मिलेंगे। सीता अर्थात राम की मर्यादा, सीता अर्थात राम का गौरव, सीता अर्थात संस्कृति, सीता अर्थात माता। राम मर्यादा का प्रतीक, राम हमारे आदर्श पुरुष, राम हमारी संस्कृति के मानदंड, राम अर्थात सीता के सर्वे सर्वा। हनुमान मतलब राम के सेवक, जामवंत राम और हनुमान के सहायक, उन्हें सलाह देने वाले। एक प्रतिमान मैंने आपको दिया, इनके बीच में इंटरकनेक्शन, आप एक अंतर संबंध स्थापित करना। हमारी मातृभूमि, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अथर्ववेद का ये उक्ति। और अथर्ववेद की उम्र क्या, कोई बता सकते हैं? अथर्ववेद, हमारे जो चारों वेदों की उम्र क्या है? अनादि काल से, अनंत समय से वेद हमारे मार्गदर्शक बने हुए हैं। ऐसा कहते हैं कि कहता है कि वो वेदों की पुनर्स्थापना के लिए भगवान राम ने जन्म लिया। हमारी ये संस्कृति जितने अनादि, जितने अनंत हमारे वेद है, उतनी ही अनादि, उतनी ही अनंत हमारी ये संस्कृति, जिसे हम हिंदू संस्कृति के नाम से जानते हैं, उतनी ही अनंत हमारी ये प्यारी मातृभूमि, जिसे हम भारत माता के नाम से जानते हैं। हम इसका पुत्र रूप समाज, जिन महापुरुषों को हमने हमारा पूर्वज माना, राम परिपाटी रही है, तुमने ये काम किए हैं, तुम ये काम कर सकते हो। तो मित्रों, हम संघ, हम सब मिलकर संघ है। अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक संघ का जो एक अंतर्तान बुना हुआ है, संघ का एक जो जाल है, जो सामान्य व्यक्ति के समझ में नहीं आता, लेकिन शायद ही इस देश का कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जिसमें संघ के स्वयंसेवक आगे बढ़कर काम नहीं करते हो। वो संघ के स्वयंसेवक हम सब जामवंत है। और जब जब हमारे इस हिंदू समाज रूपी हनुमान को अपना स्वरूप प्रकट करने का अवसर आता है, तब तब उस अवसर के प्रणेता, उस अवसर के मार्गदर्शक हम संघ के स्वयंसेवक बनते हैं। और हम स्वयंसेवक किस जगह बनते हैं? हम बनते हैं हमारी इसी प्यारी मातृभूमि की मिट्टी की शाखा। जिस जगह हमारी शाखा लगती है, परम पवित्र भगवत ध्वज के जिस प्रांगण में, जिनके मार्गदर्शन में, जिन्हें हमने गुरु रूप का स्थान दिया है, उनके सानिध्य में हम खेल खेल में ऐसे संस्कार सीखते हैं कि उचित सिखावन देने वाले जामवंत का रूप हम धारण कर लेते हैं। और हमारे में से ही कोई हनुमान बनकर इस देश को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के मान बिंदुओं को, इस देश की जो जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकताएं महसूस होती है, वैसे वैसे व्यक्ति के निर्माता, वो संघ के जो संघ स्थान है, वो संघ की जो मिट्टी है, वहां से व्यक्ति निकलकर अपने अपने सामाजिक क्षेत्रों में वो काम करने लग जाते हैं। ज्यादातर हम लोगों का ध्यान जाता है केवल एकमात्र एक स्थान, उस स्थान का नाम है कि संघ का एक बीजेपी है। 1925 में संघ की स्थापना हुई और 1972 या 77 में बीजेपी की स्थापना, 1977 में। बीजेपी संघ का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा। उससे कई विशाल, कई गुना व्यापक बहुत सारे संगठन हैं, अनेकों काम है। मैं आपको एक काम का उदाहरण देता हूं। कश्मीर के अंदर बाबा अमरनाथ का श्राइन बोर्ड की स्थापना हुई थी।
उस श्राइन बोर्ड पे, चूंकि कश्मीर में उस वक्त गवर्नमेंट फारूक अब्दुल्ला की थी, उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय किए कि उन निर्णयों से पूरे देश पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा कि पूरे देश से हिंदू समाज वहां दर्शन करने जाता है और उनकी सुविधाओं के लिए वहां की सरकार लगातार व्यवस्थाएं कम करती जा रही है। उन्होंने दर्शन की मर्यादा बांध दी कि इससे ज्यादा लोग एक बार में दर्शन नहीं कर सकते, यानी केवल 2 महीने, श्रावण महीने में वहां के दर्शन खुलते हैं, उस श्रावण महीने में इतने से ही लोग दर्शन कर पाएंगे। उसके विरोध में संघ ने योजना बनाई। जम्मू क्षेत्र में आप कल्पना नहीं कर सकते, 47 दिन तक कोई एक बड़ा केंद्र, आज कोई कहते जयपुर का पूरा बाजार 47 दिन तक बंद कर दो, संभव है? 47 दिन तक एक एक व्यापारी, ठेले वाला, कर्मचारी, रेडी वाला, कारीगर, मजदूर, मिस्त्री, संभव है क्या कि अपना काम बंद कर दे? लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने उस असंभव चीज को भी संभव करके दिखाया। 47 दिन तक जम्मू बंद रहा और आखिरकार श्रीनगर में बैठी वहां की सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा कि हमने जो डिसीजन लिए उन्हें हम निरस्त करते हैं, उन निर्णयों को निरस्त करते हैं और वापस उसी प्रकार की व्यवस्थाएं जम्मू में लागू होगी। ये एक संघ के काम का छोटा सा उदाहरण, 47 दिन तक। लेकिन अगर किसी से बात करेंगे तो वो कहेंगे असंभव है। 3 दिन अगर बाजार बंद हो जाता है तो सरकार हिल जाती है, लोकल प्रशासन, वहां का स्थानीय प्रशासन अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं, इस तरह की कारगर रणनीति अपनाई कि किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी परिवार को कोई तकलीफ नहीं हुई और सब लोग सहर्ष, बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा, स्त्री से स्त्री, सबने कंधे से कंधा मिलाकर, एक गीत है, फिल्मी गीत, कंधे से कंधा मिलता है, कदमों से कदम मिलते हैं, जब हम चलते हैं तो दिल दुनिया के जलते हैं। ठीक आज वही हम करके आए हैं। कंधे से कंधे जब हमारे मिलते हैं, कदमों से कदम मिलते हैं और तो दिल से दिल भी हमारे मिल जाते हैं। मित्रों, रूपनगढ़ के अंदर संघ की शाखा का विस्तार हो, रूपनगढ़ के आसपास के खंड, संघ की एक ऐसी योजना है, केंद्र से क्षेत्र, क्षेत्र से राज्य, प्रांत से विभाग, विभाग से जिला, जिले से खंड केंद्र, खंड से मंडल, मंडल से मिलन और मिलन से ग्राम। आज हमारा काम का विस्तार खंड स्तर, रूपनगढ़ हमारा खंड केंद्र है, यहाँ तक हमारे काम का विस्तार है। यहाँ के स्वयंसेवक बंधुओं से मेरी अपील है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि हमारे रूपनगढ़ के पनेर, भदून, कोटड़ी, इन 3 स्थानों पर भी हम लोग, यहाँ के लोग जाएं और अपने संघ का काम खड़ा करें। नागपुर से चलकर जब संघ का काम हमारे रूपनगढ़ तक आ सकता है, तो रूपनगढ़ से अगर हम पनेर, भदून, कोटड़ी नहीं पहुंचा सकते तो फिर हमारे स्वयंसेवक होने पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। और मेरी समझ में ये नहीं है कि यहाँ ऐसा कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगवाने वाले, सारे हम ऊर्जावान हैं, सारे हम शक्तिमान हैं और सारे हम समर्थ हैं। साथ ही साथ हमारे पास समर्पण है। संघ केवल समय का समर्पण चाहता है। हम हमारे उस समर्पण को आगे बढ़ाएं और हमारे इस केंद्र पे सक्षम, समर्थ, प्रभावकारी काम संघ का खड़ा करें। आने वाली सप्ताह में ये जो पखवाड़ा है, पाथेकण अभियान पूरे प्रांत में हमारा चलेगा। गांव गांव, ढाणी ढाणी, घर घर में हम लोग पाथेकण का सदस्य बनाएं, ऐसी हम लोग योजना करेंगे। तो आप लोगों से मेरा इस प्रचंड सूर्य की गर्मी में, जिसमें हमारी काली टोपी और इस ऊर्जा को खींचती है, उसमें मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। और हमारे अध्यक्ष, जिनका विद्यालय करकेड़ी में काफ़ी बड़ा विद्यालय चलता है, विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के नाम से, उनसे आग्रह करूंगा कि वो आभार प्रदर्शन के लिए यहाँ मंच पर पधारें। श्रीमान बलदेव जी, ताली नहीं बजाना अपने कार्यक्रम में। गांव से पधारे हुए सभी मानुषजनों का स्वागत।